स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपकी तारीख है 7। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 7। और कल से आपके पेपर हैं 8 तारीख से सेकंड सेमेस्टर के। किसके? सेकंड सेमेस्टर के। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के। आज संडे है, तो जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं लिया है विद्यालय से, वो विद्यालय से प्राप्त कर लें, क्योंकि 6 तारीख को आपको एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो 6 और 7 आज संडे है, संडे को भी विद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना तो काम आपने कर लिया होगा। और बहुत से छात्र मैसेज कर रहे थे हमें, यानी शुक्रवार को, कि सर परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी। जबकि आपको बता दिया है कि परीक्षा होगी, तो आप ये पूछ रहे हो परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो आप एग्ज़ाम के प्रति कितने लापरवाह हैं ये दर्शाता है। ठीक है, तो कम से कम आप माता पिता जो आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो पढ़ें। या तो मना कर दें स्पष्ट कि हमें पढ़ना नहीं है, पैसे बर्बाद न करें, क्योंकि डीएलएड में जो फ़ीस लगती है 41,000 रुपये 1 साल की लगती है। ठीक है, और अदर खर्च भी आएंगे। 41,000 तो आपके लग गए, उसके बाद भी कॉलेज वाले प्रैक्टिकल के लिए, फ़ाइल के लिए, कहीं इसके लिए कहीं उसके लिए पैसे ठगते ही रहेंगे। ये प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अदर भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई, यदि आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो आपने टीचर बनने के लिए लिया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रशिक्षण है, तो आपको उसके लिए सचेत रहना चाहिए, कब परीक्षा है, कब क्या है, इसके लिए। अब मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं, सभी छात्र अपने एडमिट कार्ड ले आएँ। इसके जो दिशा निर्देश हैं वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये जब हमने ग्रुप पर मैसेज डाला था, तो ये अनिकेत भाई हैं आपके, अनिकेश कुमार, इन्होंने एडमिट कार्ड डाला। हालांकि कई छात्रों ने एडमिट कार्ड दिया है, जिनके साफ थे उनके 2-3 हमने लगा लिए हैं, उनमें से हम आपको समझा देंगे। ठीक है, मुजफ्फरनगर के हैं ये, मुजफ्फरनगर के। ठीक है, और एक जो हैं चंदन चौहान, जो बहुत, यानी कि हम कह सकते हैं हेल्प करते हैं। जैसे कोई क्लास हमने कराई तो उसमें हम बोल देते हैं, यदि कोई प्रश्न गलत है तो उसको कमेंट में लिख दें, लेकिन एनसीईआरटी या एससीईआरटी की बुक से देखकर उसे कमेंट में लिखें, फर्जी ना लिखें। तो हमने ज़्यादातर देखा है जो चंदन चौहान हैं, शायद गाजीपुर के हैं, तो वो कमेंट में सही से ढूंढ ढांड के कहीं से आपको उपलब्ध करा देते हैं, उसे हम पिनअप भी कर देते हैं। ठीक है, कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम भी रेगुलर क्लास बनाते हैं, तो एक आध प्रश्न हो सकता है मिस हो जाता हो। ठीक है, तो ये हैं, इन्होंने एडमिट कार्ड दिया है अपना। तो आप देखेंगे तो परीक्षा आपकी क्या है, परीक्षा आपकी 8 तारीख से ही है। तो 8 तारीख को 2 पेपर हैं। पहला स्टार्ट होगा वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का पहला पेपर, 50 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का है? 50 नंबर का। ठीक है, और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 घंटे का होगा। ठीक है, कितने का? 2 घंटे का। तो ये 10 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बीच में 12 के बाद 1 के बाद 1.5, यानी बीच में कितना गैप है। हालांकि ये गैप मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 12 से 1 और 1.5, यानी 1 घंटा 30 मिनट का मान लेते हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा है 1 घंटा 30 मिनट का, लेकिन क्या है कैसे है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का इसमें है, 1 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का इसमें दिख रहा है। तो इसके बाद 1:30 बजे से 3:30 बजे तक ये 2 घंटे का होगा। जब 2 घंटे का है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो 2 घंटे का है। 2 घंटे वाले में 50 नंबर का पेपर होता है, 40 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं
जो आपका नेक्स्ट दिन होगा 9 तारीख को 3 पेपर होंगे। स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में विज्ञान का होगा 10 से 11। फिर इसमें 30 मिनट दिख रहा है, कितना दिख रहा है टाइम, 30 मिनट। 30 मिनट बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा 11:30 से 12:30 तक गणित का, ठीक है। उसके बाद 12:30, 30 मिनट 1 बज गया और 1 घंटा यानी 1.5 इसमें दिख रहा है टाइम। कितना दिख रहा है, 1.5। किस में दिख रहा है, जब सामाजिक का होगा उसमें। ये 2 घंटे का पेपर है, 50 नंबर का है, 40 क्वेश्चन हैं। पहले समझते रहें, ठीक है। फिर आगे निर्देश बताएंगे कितने मिनट पहले आपको पहुंचना है, क्या करना है, सब निर्देश में दिया है। फिर 10 तारीख को क्या है, हिंदी का सुबह जाएंगे, हिंदी का पेपर देंगे 10 से 11। फिर 30 मिनट इसमें दिख रहा है टाइम, कितना दिख रहा है, 30 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट इसमें है, ठीक है। तो इस प्रकार दोबारा हम समझा देते हैं। यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, यहाँ से देखोगे 10 से 12, फिर 12 के बाद यहाँ से मिलेगा 1:30 का टाइम, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा। फिर यहाँ से आप देखेंगे 10 से 11 यहाँ 30 मिनट, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे 12:30 से 30 मिनट हो गए, एक यानी 1.5 घंटा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 10 से 11 यानी 30 मिनट, ठीक है। तो बीच में आपने देखा इतना गैप नहीं है। इससे ये आइडिया हो गया कि बीच में आप रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। रिवीजन करने की सोच भी नहीं सकते। तो जो कुछ करना है घर पे ही याद करके जाएं, ठीक है। वहाँ मौका मिलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर निर्देश में दिया है, अगर निर्देश के अनुसार कार्य हुआ तो आपको मौका मिलेगा ही नहीं। तो ये था आपका। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, ये हैं आपके उपेंद्र सिंह, फिरोजाबाद से हैं, इन्होंने भेजा है, ठीक है। इनके में निर्देश लिखे हैं। एक और छात्रा ने भेजा है, एक और छात्रा ने ये भेजा है आपका। तो ये है आपका, ठीक है। ये फिरोजाबाद से हैं। दीक्षा गर्ग, इन्होंने भी भेजा है, इनका भी सही है। नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं निर्देश, ठीक है। इसमें सही दिख रहा है। तो इसमें पहला पढ़ेंगे कि परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र में, परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा केंद्र पर ही अपना यानी आपको सम्मिलित किया जाएगा। वहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम दिया है, उसी केंद्र पर आपको जाना है, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे केंद्र पर जाएं। दूसरे में हम समझा देते क्या लिखा है, प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई पत्रिकाएं या फिर किताबें, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, अन्य यांत्रिक साधन परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। और ये भी कहा गया है, अनुचित साधन प्रयोग में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और उनके विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई भी की जाएगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर जब तक परीक्षा समाप्त न हो जाए आपको परीक्षा कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा समाप्त हो जाने पर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपे बिना कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। ये काम तो आपको करना ही है। कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए परीक्षा के संबंध में निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। परीक्षा के लिए की जाने वाली यात्रा या ठहरने संबंधी व्यवस्था को स्वयं करनी होगी, ठीक है। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो डाइट के माध्यम से ईमेल द्वारा प्रत्यावेदन कर त्रुटि सुधार कर लें, ठीक है। अपना देख लें, नाम, पिता का नाम या और भी कुछ गलत है तो अपना चेक कर लें। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर ये काम की चीज़ है। कौन सी काम की चीज़ है आपकी, पॉइंट नंबर 7 कि परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंच जाएं और अपने निर्धारित स्थान समय से
ग्रहण कर लें। ठीक है, निर्धारित समय के उपरांत परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी 20 मिनट पहले आप पहुंच जाएं। ठीक है, ये स्पष्ट लिखा है यहाँ पर। और क्या लिखा है, तृतीय चतुर्थ षष्ठम सप्तम प्रश्न पत्रों के मध्य 30 मिनट रखा गया है। उनके अंतराल कितना है, 30 मिनट। जो परीक्षार्थी क्रमशः दोनों विषयों की परीक्षा से सम्मिलित होंगे उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थी अपने कक्ष में अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। दोनों विषय की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत ही केंद्र से बाहर जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, यदि किसी की बैक है तो आप एक पेपर दे आइए और बाहर निकल आइए। ठीक है, एक पेपर में बैक है। यदि आप रेगुलर यानी किसी के दोनों ही पेपर हैं, आपको देने ही हैं, जैसे नए स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर में, उन्हें तो देने ही है सब पेपर, तो उनको अनुमति नहीं है बाहर आने की। ये यहाँ पर दिया गया है निर्देश में। ठीक है, तो आपको निर्देश का पालन करना है। ठीक है, यहाँ पर यही है मेन, यानी मेन क्या था आपका यहाँ पर, ये था कि 20 मिनट पहले आपको केंद्र पर पहुंचना है। ये हमने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, 20 मिनट पहले पहुंचना है। और ये आपकी ये 30 मिनट और 30 मिनट के ये टाइम मिल रहा है ना, ये आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा इन पेपरों में। ठीक है, और 1.5 घंटे वाले में बाहर आने दिया जाएगा। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है क्या करता है। ठीक है, तो ये आपको मानना होगा। और हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा दिया है, मैराथन क्लास में सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर की हमने बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, बहुत से छात्र कह रहे हैं कि मैराथन क्लास कहाँ है, तो मैराथन क्लास हम आपको बता दें, आप शॉर्ट में हम चैनल के नाम बताते हैं, PS24 और यहाँ पर लिख दें DLED, DELED। तो ये परीक्षा स्टडी 24 जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से 6 सब्जेक्ट की मैराथन क्लास हैं आपकी। ठीक है, मैराथन क्लास प्लेलिस्ट में बनी हैं, डायरेक्ट हम बता रहे हैं कहाँ पर हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको एक ये मिल जाएगी गणित के लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी की क्लास यहाँ से मिल जाएगी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ सभी विषय के यहाँ से आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा। वस्तुनिष्ठ हैं सभी विषय के। ठीक है, इतना मटेरियल यहाँ पर है। ठीक है, अदर मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको PS24 फूड करके जो चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, PS24 फूड डाल देना, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पहले तो अंग्रेजी की मैराथन मिलेगी, अंग्रेजी की मैराथन मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, जो और 6 विषय हैं उनके अतिलघु, ठीक है, और लघुत्तरीय, अतिलघु और लघुत्तरीय जो आपकी वीडियो बनाई हैं प्रीवियस ईयर 2016 से अभी तक, तो वो मिल जाएंगे। तो इतना आप यहाँ से कर सकते हो। ये डायरेक्ट वालों के लिए हम बता रहे हैं, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार। ठीक है, नहीं तो सबको पता है। और यदि ये दिक्कत हो रही है कि इधर जाना कि इधर जाना, तो आपको एक जगह जाना है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें, TELEGRAM, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उसके बाद सर्च करें @DLED PS24। ठीक है, ये आप सर्च कर लें PS24। जब ये सर्च कर लेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन हो जाएंगे। तो उस पर वहाँ से आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, कैसे क्या करना है। वहाँ पर वीडियो मैराथन क्लास की डली हैं, और भी चीज़ें हैं वहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं वो सभी वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ सीमित लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग नहीं कर सकते। ग्रुप तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो लेकिन यहाँ से क्या है
कितने भी लोग हों सभी यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में ये सुविधा होती है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, आपने सब कुछ पढ़ा है, हमने कोई फालतू की वीडियो बनाई नहीं है, ना हम बनाते हैं। जो भी हमारी वीडियो रहती हैं उनमें कंटेंट रहता है और हम आपको एकदम सही तरीके से, जो पेपर में प्रश्न आए हैं आपने देखा है, जो हमने नोट्स बनाए हैं, जो पेपर में प्रश्न आए हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। हमने ये करके दिखाया भी है आपको वीडियो में, ठीक है, दिखाया है। तो मैराथन क्लास यदि कम समय है, आप प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम आप मैराथन क्लास ज़रूर देखें। एक काम तो ये करना ही है, ठीक है। मैराथन क्लास आपको ज़रूर देखनी है सभी विषय की। बहुत से छात्र जो अभी तक पढ़े नहीं हैं तो वो ये कह रहे हैं कि एक चीज़ हमें बता दीजिए कि हम वो कर लें कवर। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर भी कर सकते हो, मैराथन क्लास भी कर सकते हो, लेकिन आप समय के अनुसार, हम तो ये कहेंगे दोनों चीज़ कर लें। दोनों चीज़ से क्या होगा, मैराथन क्लास से आप पढ़ गए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार आपको लिखना है या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कर पा रहे हैं तो मैराथन क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सिलेबस कंप्लीट है। यदि आपको बनाने की कला आती है तो सभी प्रश्न आप कर लेंगे, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों में, डीएलएड ग्रुपों में शेयर ज़रूर कर दें। किस लिए कर दें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा था कि 50% छात्र फेल हो गए थे। तो इस बार हमारी ये कोशिश है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो। तो इसके लिए आपको साथ देना होगा। क्या साथ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप पढ़ रहे हैं तो जहाँ पर भी डीएलएड ग्रुप है वहाँ शेयर कर दीजिए। मैराथन क्लास की जो लिस्ट है लिंक शेयर कर दीजिए। एक बार ही तो आपको शेयर करना है, तो एक बार आप शेयर कर दीजिए। तो जो छात्र और भी होंगे, क्योंकि हमें मैसेज करते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ छात्र हमें मैसेज करते हैं, सर हमें बताते ही नहीं है साथ वाले, हमें बाद में पता पड़ा। तो ये गलत फहमी है, यानी आप गलत कर रहे हो उनके साथ, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सभी छात्र शेयर ज़रूर किया करें। जो मैराथन क्लास है उसको शेयर कर दें, कम से कम मैराथन क्लास तो कर दो, ठीक है, जिससे सबका भला हो जाए, रिजल्ट अच्छा आए। आपके ही साथ के हैं, जब हम सबको पढ़ा रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप साथ दें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नींद पूरी लें, ठीक है। अगर नींद नहीं, सोओगे नहीं आप रात में तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो पढ़ भी नहीं पाओगे। बहुत से छात्र क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ेंगे हम तो। अरे यार, पूरी रात पढ़ोगे तो फिर दिमाग को भी तो रेस्ट देना है ना। पढ़ किस में रहे हो, दिमाग में ही तो स्टोर कर रहे हो ना। ये चीज़ें थोड़ा समझा करो। थैंक यू दोस्तों।